नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 8 स्थायी जीवन का प्रारंभ पाठ को लेके आए हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। पशुपालन और कृषि का आरंभ कब से हुआ, आवास की संरचना किस प्रकार की गई, इन सब के बारे में, यानी स्थायी जीवन जो जीने का प्रयास किया गया मानव के द्वारा, वो कब से किया गया, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट को की व्याख्या की जा रही है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और आपने इस पाठ की बच्चों को व्याख्या कर दी है। आप चाहते हैं कि बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन किया जाए। अच्छा, एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हो, वो ये है कि गृह कार्य, बच्चों को आप गृह कार्य देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, उनको नीरस लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। तो क्यों ना गृह कार्य की प्रक्रिया को थोड़ा रोचक बनाया जाए। इसके लिए आप बच्चों को प्रतिदिन, अगर हम आपसे बात करें कि हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जो बहुत रोचक होगा, जिसका नाम है गृह कार्य। गृह कार्य बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। इस नवाचार की जब नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जुड़ते हुए बच्चों में शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों में पाठ का पुनर्अध्ययन बच्चे कर सकते हैं और ये पाठ बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इस नवाचार से बच्चों का पुनर्अध्ययन होता है, साथ ही बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 30 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है। अब पूर्व प्रबंधन में हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर स्थायी जीवन का प्रारंभ पाठ से संबंधित एक तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी सही बच्चों के लिए। पहले पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ और पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन और इस आवासों की संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसका ही दोहराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने पाठ से संबंधित बच्चों को विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी है, बता दिया है। इसके अलावा बच्चों को बताया जाएगा कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावकों और अपने आसपास के किसी परिजनों की मदद से आपको एक तालिका को भरना है। और इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको जो तालिका भरनी है, जो तालिका बच्चों को दी जाएगी, उसमें आपको अपने परिसर के आसपास के किसी भी 4 जो व्यवसायियों की दुकान होती है, किसी भी 4, चाहे वो लोहा व्यवसायी हो या किराने वाला हो या उसकी पसरट की दुकान हो या किसी भी चीज़ की, 4 मिठाई वाला हो, दूध वाला हो, तो किसी भी 4 व्यवसायियों के पास जाना है और आपको उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करके आपको तालिका में भरनी है। बच्चों को तालिका दी जाएगी, उसमें विद्यार्थी का नाम, 1 नंबर यानी पहला व्यवसाय जो होगा उसके बारे में, उसके कार्यों की जानकारी को प्राप्त करके लिखना है आपको यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपको लिखकर लिखे आना है। बच्चों को बताया जाएगा कि आप जब इसको लिखकर लिखे आएंगे तब आपको अगले दिन आपको पाठ से संबंधित निर्देशों के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। अभिभावक को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपको बच्चों को जो पाठ दोहराना है उसके लिए आपको विभिन्न व्यवसायियों के कार्यों की जानकारी पर विशेष बल देना है। बच्चों को बताया जाएगा कि बच्चों आप जो तालिका बनाकर लेके आए हो अगले दिन कक्षा में, वो आप सभी बच्चों के सामने पढ़ के सुनाएं, ताकि आपका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। जो बच्चे सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और बच्चे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार स्थायी जीवन का प्रारंभ पाठ का पुनः अध्ययन गृह कार्य नवाचार की मदद से होता है। ऐसे ही आप भी अपनी कक्षा में इस नवाचार को या अपने स्कूल में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर्सनल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।